हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। डिटेल में बताऊंगा ये क्या होता है। आपको साथ के साथ नोट करना है तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं। और ये टॉपिक नेशनल इनकम के टॉपिक से लिया गया है और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप मेरी ये वीडियो ऑटो डब में सुन रहे हैं, जैसे एआई का जो वो है यूट्यूब का अपने आप ही मेरी वॉइस चेंज कर सकता है, तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। National disposable income is defined as sum total of national income at market prices and net current transfers received from rest of the world. Simple words में national disposable income का मतलब है जितना भी total national income है market price के ऊपर, उसमें अगर ऐड कर दिया जाए जो भी हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करंट ट्रांसफर्स, नेट करंट ट्रांसफर्स लिए हैं, उन दोनों को मिला दिया जाए तो वो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाएगी। मतलब उतना पैसा हमारे पास आ गया खर्चे के लिए। अब नेट करंट ट्रांसफर्स क्या होते हैं? जो बाहर से हमें करंट ट्रांसफर्स आए हैं और हमने भी तो कई कंट्रीज़ को करंट ट्रांसफर्स किए हैं, उनमें में से जो नेट बचा वो नेट करंट ट्रांसफर्स होता है। फॉर एग्जांपल, हमने करंट ट्रांसफर्स में बाहर दे दिए हज़ार रुपए, एग्जांपल ले रहा हूँ, या फिर 1000 करोड़, और हमें वहाँ से आए बाहर से आए 1200 करोड़, तो ये 200 करोड़ का नेट करंट ट्रांसफर्स हमें पॉजिटिव चला गया, तो वो नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस में ऐड हो जाएगा, तो हमारी नेशनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। और अगर नेट करंट ट्रांसफर्स माइनस में, यहाँ से बाहर ज़्यादा पैसा दे दिया करंट ट्रांसफर में और बाहर से कम आया, तो वो माइनस हो जाएगा। समझ की बात? इट इज़ द इनकम रिसीव्ड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम ऑल द सोर्सेज फॉर स्पेंडिंग एज वेल एज फॉर सेविंग ड्यूरिंग द ईयर। बेसिकली ये टोटल इनकम है जो एक कंट्री के रेजिडेंट्स को मिलती है फ्रॉम ऑल सोर्सेज, किसी भी सोर्स से आ जाती है इनकम, ठीक है। और ये सेविंग के लिए या स्पेंडिंग के लिए हमारे कंट्री में अवेलेबल रहती है, ठीक है। इट इज़ द इनकम विच इज़ एट द डिस्पोजेबल या डिस्पोजल ऑफ नेशन एज अ होल फॉर स्पेंडिंग और फॉर डिस्पोजेबल। सिंपल वर्ड्स में वही कि ये पूरे के पूरे कंट्री या सारे के सारे लोगों के रेजिडेंट्स के पास खर्चे के लिए, खर्च करने के लिए, डिस्पोज ऑफ करने के लिए ये पैसा टोटल होता है। A country may receive current transfers from other countries in the form of gifts and donations. Countries को बाहर से gifts and donations भी मिलते हैं और हमें भी देने पड़ते हैं। Similarly, a country may make current transfers to other countries by sending gifts, donations, etc. to other countries. हमारे कंट्री में कोई डिजास्टर आ गया या कुछ हो गया तो हमें भी गिफ्ट्स वगैरह मिलते हैं, हमें भी आगे देने पड़ते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। The difference between the current transfers received from the rest of the world and current transfers paid to the rest of the world is known as net current transfers received from the rest of the world. तो वही जो मैंने बात बताई थी कि करंट ट्रांसफर्स जितना हमें मिला माइनस जो हमने दिया, जो भी उसका डिफरेंस होगा वो नेट करंट ट्रांसफर्स होंगे। इट इज़ these current transfers from and to other countries that affect national disposable income. अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव आ रही है तो माइनस हो जाएगा। However, current transfers from one sector to another sector within the country does not या do not affect national disposable income of a country. एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में अगर within the country current transfers हो रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Such intra-country transfers from one sector to another sector merely increase the income to income of the receipt income of the recipient, मैं receipt बोल गया, income of the recipient sector and reduce the income of the payer sector by the same amount. अगर एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा जा रहा है या दूसरे से तीसरे में जा रहा है तो पैसा तो कंट्री के अंदर ही है ना, तो क्या ही फर्क पड़ेगा नेशनल डिस्पोजेबल इनकम को। Thus, current transfers within the domestic territory cancel each other and therefore not included. एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में पैसा जा रहा है वो असर नहीं डालता, क्योंकि एक में जा रहा है तो दूसरे से माइनस भी तो हो रहा है ना, घर का पैसा घर में ही घूम रहा है, तो इससे डिस्पोजेबल इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ता। While estimating national disposable income, we take national product at market prices, ये बात याद रखना, मार्केट प्राइसेस पे नेशनल प्रोडक्ट निकालते हैं, नेशनल इनकम निकालते हैं एज अ रेलिवेंट नेशनल इनकम एग्रीगेट। तो नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स कई हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, उसमें से सबसे ज़्यादा रेलिवेंट मार्केट प्राइस पे हम नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम को कंसिडर करते हैं। अकॉर्डिंगली वी यूज़ टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, नेमली ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। इसमें हम दो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करते हैं, ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम एंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। समझ गए
गई बात। तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? इट इज़ द सम टोटल ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो भी हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में निकाल के बैठे हैं, एंड नेट करंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भी हमारे पास नेट करंट ट्रांसफर्स हैं जो बाहर से आए हैं, उसको जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस या ग्रॉस नेशनल इनकम जो भी हमने मार्केट प्राइस पे निकाली है उसके साथ ऐड कर देंगे तो ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। देयरफॉर उसका फॉर्मूला क्या बना? देयरफॉर ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि ये ग्रॉस का कॉन्सेप्ट आ गया। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में तो पहले से ही डेप्रिसिएशन होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस नेट करंट ट्रांसफर्स रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी नेट हमें आया। ठीक है, अब अगर हमें नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमें डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो इट डिफर्स फ्रॉम ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इट इज इक्वल्स टू ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम माइनस डेप्रिसिएशन। तो नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का एक और फॉर्मूला भी बन सकता है जिसको हम डायरेक्टली नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो रहा था ना। तो सीधा हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में अगर नेट करंट ट्रांसफर्स जो हैं वो ऐड कर दें तो हमें सीधा ही नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगी। अब इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। द मेन आइडिया बिहाइंड नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, मैं डोमेस्टिक कह गया गलती से, नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम इज टू नो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज एट द डिस्पोजल ऑफ द डोमेस्टिक इकॉनमी, कि कितना अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है जो इकॉनमी में डिस्पोज ऑफ होने के लिए पड़ा है। इट इज़ द टोटल अवेलेबल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज एट द डिस्पोजल ऑफ अ नेशनल ऑफ अ नेशन, मैं नेशनल बोल गया, विच इट कैन स्पेंड द वे इट वांट्स। तो सिंपल वर्ड्स में ये एक टोटल अवेलेबल इनकम है जो कहीं से भी आई, ऑल सोर्सेस से जो नेशन के पास पड़ी है वो खर्च कर सकती है इसको। तो जो पैसा खुद का कमाया वो तो है ही है, जो बाहर से आया वो भी तो है ना। समझ की बात? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा प्राइवेट इनकम क्या होता है, और ऐसे ही बाकी सारी वीडियोज़ भी आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है, तभी आप अगले टॉपिक्स को समझ पाओगे। और इन टॉपिक्स को समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको नेशनल इनकम आती रहे, क्योंकि ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं ये कनेक्टेड हैं। अगर आप कनेक्टेड टॉपिक्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसमें मैंने फार्मूला लगा दिया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस क्या होती है। तो आपको पिछले फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ आएगा। थ्योरेटिकली आप समझ सकते हो, मगर प्रैक्टिकली अगर आपने निकालने हैं ये चीज़ें तो आपको पुरानी वीडियोस भी देखनी ही पड़ेंगी। उन सब के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।